पढ़ेंगे मानव नेत्र की समझन क्षमता और उसमें होने वाले रोग, उसके कारण, निवारण। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मानव नेत्र की समझन क्षमता किसे कहते हैं? ठीक है, तो मानव नेत्र में जो मांसपेशियां होती हैं, उन मांसपेशियों द्वारा मानव नेत्र लेंस की, यानी जो नेत्र लेंस के नेत्र के अंदर जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम मानव नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। यानी मांसपेशियों द्वारा, किसके द्वारा? मांसपेशियों द्वारा, मैं बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, मांसपेशियों द्वारा, मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को, फोकस दूरी बदलने की क्षमता को, यानी फोकस दूरी बदलने का मतलब है कि जैसे हमें पास की वस्तु देखनी है तो हमें फोकस दूरी कम चाहिए लेंस की, तो मांसपेशियां उसको फोकस दूरी को कम कर देती है। और दूर की वस्तु देखनी है तो हमें दूर की वस्तु के लिए फोकस दूरी उसकी बढ़ा देती है। तो मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को ही नेत्र की क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को ही नेत्र की क्या कहते हैं? समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है भाई। अब बात आती है मानव नेत्र में दोषों की। तो मानव नेत्र में दोष, यानी मानव नेत्र में होने वाले दोष। तो मानव नेत्र में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए, उम्र में वृद्धि होने के साथ साथ मनुष्य की मांसपेशियां, जो नेत्र की जो मांसपेशियां या पूरी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है ना, तो जब शिथिल हो जाएंगी, यानी उसमें क्या होता है, लचीलेपन की कमी आ जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो मनुष्य के नेत्र में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी उसकी समझन क्षमता बदल नहीं पाती है, एडजस्ट नहीं हो पाती है। यानी मांसपेशियां अभी फोकस दूरी को बदल देती थी, बढ़ा देती थी, फोकस दूरी को कम कर देती थी, लेकिन मांसपेशियां हो गई शिथिल, लचीलेपन की कमी आ गई उम्र में वृद्धि होने के साथ साथ, तो फोकस दूरी को बदल नहीं पा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार तब मनुष्य में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो कौन कौन से दोष उत्पन्न हो सकते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ये क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है, यानी इस दृष्टि दोष से पीड़ित, मैं लिख ही देता हूं, सिंपल है, इस दोष से पीड़ित, इस दोष से पीड़ित नेत्र द्वारा, इस दोष से पीड़ित नेत्र द्वारा मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई
नहीं देती, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब इसके कारणों के बारे में जान लेते हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? तो देखिए, निकट दृष्टि दोष के कारण, ये निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण। देखिए, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? तो इस दोष से पीड़ित, इसका कारण क्या है? नंबर फर्स्ट है कि नेत्र लेंस की वक्रता, वक्रता मतलब टेढ़ा मेढ़ापन, वक्रता बढ़ जाने से क्या हो जाता है? फोकस दूरी कम हो जाना, फोकस दूरी क्या हो जाना? कम हो जाना। ठीक है, पहला। और दूसरा, अभी इसको समझ लेते हैं। ठीक है, नेत्र का गोलक क्या हो जाना? बड़ा हो जाना, बड़ा हो जाना। देखिए, इसमें दो चीजें, यानी नेत्र की वक्रता बढ़ जाना, नेत्र लेंस की नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने से फोकस दूरी बढ़ जाना। जैसे यहां से देखिए, इसमें ये नेत्र लेंस है, ठीक है, इसकी जब वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी मतलब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, फोकस दूरी कम हो जाती है। गड़बड़ हो गया क्या? फोकस दूरी कम, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने से फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी वक्रता बढ़ जाएगी। अगर यहां से देखेंगे, यानी जो वक्रता है इसकी, अगर यहां से बढ़ जाएगी भाई, ये टेढ़ापन ज्यादा हो जाएगा, तो ये प्रकाश की किरणों को पास में इकट्ठा करने लग जाता है। ठीक है, तो ये वक्रता जब बढ़ जाती है तो ये क्या होता है भाई, ये वक्रता बढ़ जाने पर जो है फोकस दूरी इसकी कम हो जाती है। ठीक है, फोकस दूरी जब कम हो जाती है तो ये प्रतिबिंब जहां पर रेटिना पर बनना था, यहां बनना था, इसको ये दिख नहीं रहा होगा आपको, रेड से करके दिखाता हूं। तो ये जो प्रतिबिंब है ये यहां बनना चाहिए था रेटिना पर, तो रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है ना, तो ये है इसका। या फिर जैसे मान लीजिए कि ये जो गोलक है, वही जैसे मान लीजिए गोलक है, ये गोलक छोटा था पहले, अब ये गोलक बढ़ गया है, तो गोलक बढ़ जाने से भी ऐसा हो जाता है। यानी गोलक बढ़ जाने पर, यानी इसने इमेज तो ये यही बनाता है, लेकिन ये गोलक बढ़ गया तो गोलक दूर पहुंच गया, अब ये रेटिना दूर पहुंच गया यहाँ से, तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इस दोष के कारण क्या है, यानी इस दोष में क्या होता है, यानी आने वाले प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। कहां बनता है? ये रेटिना है, रेटिना से पहले बनने लग जाता है और ये रोग उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी कहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर, और ये रेटिना से पहले बन रहा है यहाँ पर, तो कौन सा दृष्टि दोष है? ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है। तो इसमें कारण क्या है? नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने से उसकी फोकस दूरी कम हो जाना और नेत्र लेंस का गोलक बढ़ जाना। ठीक है, इसके अगर हम निवारणों की बात करें तो इसके निवारण देख लीजिए, इसके निवारण यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण, निकट दृष्टि दोष के निवारण, निकट दृष्टि दोष के निवारण। तो इसका निवारण क्या है भाई? उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाकर। तो ये अवतल लेंस है, यहां पर अवतल लेंस लगा दिया, ये उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस, यानी जितनी हमें आवश्यकता है, रेड कलर कर लेते हैं इसका, ये जब इसकी जो हमें आवश्यकता है इस लेंस की, इसकी फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी का, ये जैसे प्रकाश की किरण सीधी जाती थी, है ना, तो सीधी जाती थी, तो ये प्रकाश की किरणों को ऐसे
ये क्या करेगा, वैसे सीधी जाती थी तो यहाँ पहले ही मिल जाता था, अभी हमने क्या लगा दिया, अवतल दर्पण लगा दिया, सॉरी अवतल लेंस लगा दिया। अभी अवतल लेंस क्या करेगा, अवतल लेंस प्रकाशीय किरणों को फैलाकर भेजेगा, ऐसे फैलाकर जब भेजेगा पहले से ही, तो प्रकाशीय किरण यहाँ दूर जाके मिल जाती है। पहले कहाँ मिल रही थी, पहले यहीं मिल रही थी पास में ही, लेकिन अब कहाँ मिल रही है, दूर जाकर के। तो इससे ये प्रकाशीय किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, ये फैला देता है। तो प्रकाशीय किरणें कहाँ मिलती है, रेटिना पर मिल जाती है। उचित फोकस दूरी का यहाँ पर जो है लेंस हमें चाहिए होता है, तो उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करके, ठीक है। तो इसका निवारण क्या है, अगर हम निवारण आपसे पूछें तो इसका निवारण क्या है, तो आप कहेंगे भाई उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का क्या लगाया जाए, अवतल लेंस। उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाकर इसका निवारण कर सकते हैं, ठीक है भाई, ये है इसका निवारण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अवतल यानी निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। तो दूर दृष्टि दोष क्या है, फार साइटनेस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। दूर दृष्टि दोष, तो जिस प्रकार से निकट दृष्टि दोष है वैसे ही दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या है, ठीक है। तो देख लीजिए, इस दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि में क्या होता था, पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, दूर की देती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूर दृष्टि में दूर की दिखाई देती है, पास की दिखाई नहीं देती। तो इस दोष से पीड़ित, इस दोष से पीड़ित नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं, तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसमें ये नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण जानेंगे। कारण, तो नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाने पर, वक्रता कम हो जाने पर, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाने पर फोकस दूरी बढ़ जाना, बढ़ जाना। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये वक्रता कम हो जाएगी, पहले लेंस ऐसा था, अब कम वक्र हो गया, यानी सीधा सीधा हो गया। तो यानी आप जानते हैं कि ये जो वक्रता ज्यादा होती है, जिस लेंस की मोटा होता है उसकी फोकस दूरी कम होती है, यानी ये पास में मिल जाती है, तो ये फोकस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कम होती है। लेकिन पतले लेंस क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को दूर मिला पाते हैं, तो इनकी फोकस दूरी ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब वक्रता कम हो जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से पीछे बनने लग जाता है ना, बढ़ जाना, जिससे प्रतिबिंब कहाँ बनने लग जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनने लग जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनने लग जाता है, ठीक है। और दूसरा कारण एक और हो सकता है कि जो नेत्र का जो गोलक है,
इस गोलक की, ये जो गोलक है ये नेत्र लेंस का, इस गोलक की त्रिज्या कम हो जाना, यानी गोलक घट जाना, यानी गोलक की जो त्रिज्या है वो कम हो जाना, यानी नेत्र के गोलक की त्रिज्या कम हो जाना या गोलक का छोटा हो जाना, या गोलक क्या हो जाए, छोटा हो जाए, या गोलक छोटा हो जाए। और जब गोलक छोटा हो जाएगा तो देखिए, तो ये क्या करेगा, अगर आप यहां से देखें इसको ध्यान से, ये क्या कर रहा है, इसकी जब वक्रता कम होगी तो फोकस दूरी बढ़ गई, तो आने वाली प्रकाश की किरणें ये आएंगी और प्रतिबिंब तो दूर बनाने लग जाएंगे, तो रेटिना तो यहीं रह गया, प्रतिबिंब बनेगा दूर। अब इस दोष के निवारण के, अच्छा, या फिर एक तो ये हो सकता है कि ये पतला हो जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। एक दूसरा काम ये हो सकता है कि जैसे ये जो गोलक था पहले यहां था, यहां से होकर के, यानी ये गोलक पहले कैसा था, बड़ा था, अब ये गोलक छोटा हो गया, यानी ये सिकुड़ गया है, यानी इसकी त्रिज्या कम हो गई है, तो अब ये यहां से हो गया, तो तब इस स्थिति में प्रतिबिंब तो यही बनेगा इसके द्वारा, अब ये रेटिना यहां आ गया खिसक करके, तो ये दो स्थितियां इसकी बन सकती है। इसके निवारण के लिए हम उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसके अगर निवारण की बात करें तो उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो प्रकाश की किरणें आ रही हैं सीधी, ठीक है, यहां से मैं इसको समझा दूं आपको, यहां इसको समझिए, जैसे ये आपका मानव नेत्र है, ठीक है ना, तो ये प्रकाश की किरणें सीधी आ रही है, ये, और ये प्रकाश की किरणों को यहां पे इकट्ठा कर रहा है, तो ये कौन सा दोष है आपका, दूरदृष्टि दोष है कि नहीं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया इसमें, हमने इसमें एक काम कर दिया, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा दिया। अब ये उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को ऐसे मोड़ देगा, इनको मोड़ देगा, तो मोड़ करके जब जाएंगी प्रकाश की किरणें तो इनको ये यहां इकट्ठा कर देगा। तो उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसमें अगर लगा दी जाए तो प्रकाश की किरणें वहां पर इकट्ठी हो जाएंगी और क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष का यहां से निवारण हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं भाई कि अगर दूरदृष्टि दोष का निवारण करना है तो आप कह सकते हो उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाया जाए। तो निवारण की अगर बात करें, निवारण उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का क्या लगाकर, उत्तल लेंस लगाकर, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाकर। अगर नेक्स्ट बात करें हम जरा दूरदृष्टिता की, ये हमारा यहां तक हो गया है। अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, नई तीसरा है, यानी एक और दूर इसमें दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता या जरा दूरदृष्टिता या जरा दूरदृष्टिता भी कह सकते हैं इसको, जरा दूरदृष्टिता। तो देखिए जरा दूरदृष्टिता क्या होती है, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। प्रेसबायोपिया कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या है, उम्र में वृद्धि होने के साथ साथ, यानी आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मांसपेशियों में लचक कम हो जाती है ना, मांसपेशियों में उम्र में वृद्धि होने के साथ साथ क्या हो जाता है भाई, मांसपेशियों में लचक कम हो जाती है, यानी दुर्बलता आ जाती है, मांसपेशियों में दुर्बलता आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है, ठीक है भाई, दुर्बलता आ जाती है, जिससे नेत्र की
समंजन क्षमता में कमी आ जाती है। भाई समंजन क्षमता में कमी आ जाती है, समंजन क्षमता इसकी कम हो जाती है, न तो दूर की वस्तुओं को एडजस्ट कर पाती है न पास की वस्तुओं को। तो नेत्र की समंजन क्षमता में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। समझ रहे हैं बात को? यानी आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मांसपेशियों में दुर्बलता आ जाती है, यानी रचक कम हो जाती है, जिससे नेत्र की समंजन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समंजन क्षमता का मतलब है फोकस दूरी बदलने की क्षमता। तो समंजन क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। समंजन क्षमता में कमी आ जाती है तो क्या होता है? समंजन क्षमता में कमी आ जाएगी तो यानी नेत्र लेंस है वो एडजस्ट नहीं कर पाता, यानी न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती और न दूर की, है ना। इस स्थिति में मनुष्य को न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती और ना ही पास की, और नहीं पास की। यानी इस प्रकार मानव नेत्र में दोनों प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो पास की स्पष्ट दिखाई देती है ना दूर की स्पष्ट दिखाई देती है। इस स्थिति में दोनों प्रकार के रोग इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। अगर इसके कारण की बात करें तो मांसपेशियों में लचीलेपन की कमी, मांसपेशियों का दुर्बल हो जाना, मांसपेशियों का दुर्बल हो जाना, मांसपेशियों का क्या हो जाना भाई? दुर्बल हो जाना, ठीक है। और इसका निवारण क्या है? निवारण ये है कि इसमें द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जा सकता है। द्विफोकसी का मतलब आपने देखा होगा कि इस टाइप से जैसे चश्मे होते हैं कुछ लोगों के, उसमें ये नीचे अलग सा एक चमकदार सा होता है और ये ऊपर एक अलग, है ना। तो नीचे उत्तल लेंस और ऊपर अवतल होता है। तो इसमें दो फोकस होते हैं, ऊपर वाला अवतल, नीचे उत्तल, ऊपर अवतल नीचे उत्तल। तो इसमें द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। निवारण में क्या है? द्विफोकसी लेंस का उपयोग, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करके, ठीक है। द्विफोकसी लेंस का क्या करके भाई? उपयोग करके, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर बात करें अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं किसकी? अबिंदुकता की। हमने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टता, अबिंदुकता पढ़ना है हमको। अब अबिंदुकता क्या होता है इसे पढ़िएगा। अबिंदुकता, अबिंदुकता में क्या होता है भाई? यानी इस दोष से पीड़ित नेत्र द्वारा मनुष्य को, इस दोष से पीड़ित नेत्र द्वारा मनुष्य को किसी एक ही स्थान पर रखी, किसी एक ही स्थान पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती, एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती।
बात समझ रहे हैं आप? स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसका कारण है, इसका कारण क्या है भाई? यानी एक साथ, यानी अगर हम ये देखें कि कोई वस्तु ऐसे रखी है और एक ऐसे रखी है, तो हम आंख द्वारा अगर देखा जाए इसको तो दोनों एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसका कारण है कॉर्निया के आकार में, यानी कॉर्निया की गोलीयता में थोड़ा सा मतलब अनियमितता आ जाए, यानी कॉर्निया के आकार में, कॉर्निया के आकार में अनियमितता। ठीक है भाई। अच्छा, इसका उपाय क्या है, इसका निवारण क्या है? इस दोष का निवारण है बेलनाकार लेंसों का उपयोग कर सकते हैं। बेलनाकार लेंस का उपयोग, बेलनाकार लेंस का उपयोग करके यानी इस दोष को क्या किया जा सकता है, इसका निवारण किया जा सकता है। पांचवा, वर्णांधता। कौन सा है? वर्णांधता, यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है भाई? इस दोष से पीड़ित नेत्र द्वारा मनुष्य किन्हीं विशेष रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, इस दोष से पीड़ित नेत्र द्वारा मनुष्य किन्हीं दो विशेष रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता? अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, इसे वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को वर्णांधता कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। यानी इसके द्वारा कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है, इसे वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? जन्मजात होती है। ये कैसी होती है? ये जन्मजात है भाई साहब, जन्मजात होती है। जन्मजात का मतलब है जैसे किसी के बाबा को, दादा को या पापा को, है ना, है, या माता पिता में से किसी को भी है, तो उसके बच्चे को भी हो सकती है। ये जन्मजात है। ठीक है, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई निवारण नहीं होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे मैंने बताया होगा, जब आपको रेटिना पढ़ाई होगी तब, तो मानव की जो रेटिना होती है बच्चों, मानव की रेटिना पर, ये जो रेटिना है, इस रेटिना पर दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक तो होती है शंक्वाकार सेल, ठीक है, और एक होती है बेलनाकार। ठीक है, रॉड टाइप की यानी बेलनाकार, और एक होती है शंक्वाकार। तो ये बेलनाकार जो सेल्स होती हैं, ये प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। और ये शंक्वाकार जो सेल होती है रेटिना पर, ये कलर के लिए यानी रंग के लिए सुग्राही होती है, रंग के लिए। ठीक है, ये प्रकाश के लिए। तो जैसे जिन लोगों को ये दोष होता है वर्णांधता, उनमें ये वाली सेल्स है ना शंक्वाकार, उनमें शंक्वाकार सेलों की कमी पाई जाती है ना। उनके जो रेटिना पर क्या है, शंक्वाकार सेल क्या होती है? कम होती है। कारण है यानी कि रेटिना पर शंक्वाकार सेलों का कम होना। यानी अगर मैं आपको बताऊं, इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं कारण रेटिना पर शंक्वाकार सेलों का क्या होना? कम होना।
ठीक है। तो शंक्वाकार सेलों से क्या हुआ, ये कलर यहाँ पे कमी है तो कलर में डिफरेंस यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यानी इसका उपाय अगर कहें, निवारण करें, तो इसका कोई निवारण नहीं है, ठीक है। तो ये था आपके सामने मानव नेत्र में होने वाले प्रमुख दोष है, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया है। एक और दोष हो जाता है जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। यानी मानव नेत्र के लेंस के ऊपर एक प्रकार की क्या है, उस पर लेयर सी आ जाती है, उसे शल्य चिकित्सा द्वारा हटा करके उसको भी ठीक किया जा सकता है। मोतियाबिंद में मनुष्य की दृष्टि ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये थे कुछ दोष। अब हम मुलाकात करेंगे आपसे कुछ और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक देखते रहिए AK स्पेस क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।